दर्शना जो है ये लगातार समाज सेवा का काम करना यहाँ उसकी हिदत में है। हमने काफ़ी समय से देखा है कि दर्शना हमेशा कुपोषित बच्चों से लेकर जिस तरह की योजनाओं का अपना काम करती है, महिलाओं तक पहुँचते हैं और उन जिले के अंदर में जो कुपोषित बच्चे हैं उनके हित के लिए लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे कई कार्यक्रम वो लोग दर्शना अपनी तरफ से जनहित के लिए काम करती है और उनका हमेशा से देखा जाए कि महिलाओं के लेकर और स्वास्थ्य को लेकर हमेशा यहाँ पर तैयार रहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मैं एक और दिखाऊं कि यहाँ पर यह दर्शना की तरफ से यहाँ की महिलाओं के लिए बाकायदा उपहार भी दिया जा रहा है। वे इस प्रकार से जब लगातार समाज के लिए हित को उठने के लिए, समाज के हित के लिए ऐसे एनजीओ जब काम करते हैं तो यकीनन ही समाज का हित अवश्य होता है। इसका हमेशा लगातार प्रयास करते हैं। आइए हम बात करते हैं वहीं पर कि किस तरह की योजनाएं आप लोग लाती हो, क्या हित में। जी क्या नाम है आपका? पता जी, ये जैसे कि आप दर्शना की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कई वर्षों से यहाँ पर जनहित के लिए काम करते हो, महिलाओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए लगातार करें। ऐसी जो प्रेरणा आती है आप लोग कैसे विचार करते हो? क्या टीम आपके साथ काम करती है, किस तरह का? ये हमारे WHH के साथ जो प्रोजेक्ट होते हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कहीं भी पोषण समृद्ध ग्राम है। जो हमारा जो प्रोजेक्ट है पोषण समृद्ध, तो गांव को बिल्कुल पोषण से समृद्ध करना है। क्योंकि अपना मध्य प्रदेश और छतरपुर पोषण के मामले में बहुत पीछे है, तो उसको आगे करने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्य करते हैं। किस तरह का, जैसे कि आप लोग गाँव पहुँचते हो तो क्या करते हो, अपनी टीम क्या करती है, कैसे पहुँचती है, किस तरह उनमें से निकालते हैं कुपोषित बच्चों को, इसके बारे में? हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में जाके सर्वे करते हैं। पहले जैसे चयनित गांव रहते हैं हम लोग के, चयनित गांव, उसमें सर्वे किया तो जो बच्चे कुपोषित हुए उनको चयन करके फिर उनके साथ काम करते हैं। ऐसे बहुत से हमारे जो इस प्रोजेक्ट में है कि 1 से 15 दिन के लिए हम लोग वो लगाते हैं, बच्चों का फुलवारी करके कैंप्स लगाते हैं। तो कैंप्स में बच्चों को उन्हीं के गांव की जो सामग्री, उनके घर की जो सामग्री है वो उनको अवेलेबल करवा के वहीं पर उनको खिलाते हैं बच्चों को, और उनकी माँ को बुलाते हैं वहीं पर। इससे बहुत से हमारे जो आउटपुट जो मिला है उससे कुपोषण दूर हुआ है। अभी एक महिला कह रही थी 1 महीने में उसके बच्चे का कुपोषण दूर हुआ। महिला बाल विकास के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि महिला बाल विकास के द्वारा कई योजनाएं आती हैं कि जैसे कैंप लगाना गर्भवती महिलाओं को लेकर, यह हमेशा महिला बाल विकास के काम करते हैं। और आज किस तरह का कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं और क्या बच्चों के लिए और आगे चल के जिले के लिए, क्योंकि ये अगर राजनगर ब्लॉक की बात आती है लेकिन वो पूरे जिले के मुखिया हैं, तो जिले में किस तरह का सर? लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि कुपोषित बच्चे के लिए ये छतरपुर जिला वैसे ही बहुत बैकवर्ड एरिया है, बक्सवाहा हुआ, इंटीरियर ऐसे चंदला क्षेत्र हुआ, तो इस तरह कुपोषित बच्चे कैसे निकालेंगे? क्योंकि आप लोगों को तो लोहे की चने चबाने जैसे तरीके होते हैं। क्या सबसे पहले तो जो हमारी आंगनबाड़ी है गाँव में, और उनकी हमारी आंगनबाड़ियों की प्रत्येक गाँव में प्रत्येक हितग्राही तक पहुँचाए। सबसे पहले हमारी कार्यकर्ता जो है वो वहाँ पर एक बच्चे का वजन में भी अगर कोई बच्चा अंडरवेट आ रहा है तो ये माना जाता है कि प्रत्येक अंडरवेट बच्चा कुपोषित नहीं होता। अगर उस बच्चे को सीवियर कोई समस्या है तो हेल्थ के साथ मिलकर के हम लोग एक कैंप आयोजित करते हैं, और हेल्थ प्लस WCD जब दोनों मिलकर के उस बच्चे का पूरा सुपरविजन करके और बताते हैं कि अब ये बच्चा कुपोषित या कम वजन की श्रेणी में है तो उसके लिए फिर एक विशेष योजना बनाई जाए। इसका कोई वे होते हैं कि बच्चों को कैसे मानेंगे कुपोषित है बच्चा, क्या वेट होता है, क्या ऐसा थोड़ी बताएं। एक लंबाई और वजन का जो चार्ट हमको डायरेक्टरेट से जो जारी हुआ है उसके आधार पर हम देखते हैं कि जितनी लंबाई है जिस बच्चे की, सपोज अगर उस बच्चे की लंबाई 55 सेंटीमीटर है तो उसका वजन अगर 4.5 किलो होना चाहिए। तो अगर उससे कम या ज़्यादा आ रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कम आ रहा है तो फिर निश्चित रूप से ये चिंता का विषय होता है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए हम लोग पूरा फोकस करते हैं। तो उसमें हेल्थ, WCD और उससे भी बढ़ कर के जो हमको पूरे इस टीम को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमको सपोर्ट कर रही है, दर्शना की टीम है, वो हमारे साथ जिनके पार्टनर ही इस जिले में काम कर रही है। और यही लोग मिल करके कि कैसे उस बच्चे को नॉर्मल श्रेणी में ला सकें, चाहे वो ग्रेजुएट के माध्यम से हो। अभी आपके माध्यम से यहाँ पर 500 पोषण वाटिका लगाई गई थी। उन पोषण वाटिकाओं से जो सब्जियां, फल तैयार हो रहे थे वो उन्हीं कुपोषित बच्चों के घरों में या गर्भवती माताओं के घरों में दिए जा रहे थे। तो इसके माध्यम से भी हम कुपोषण को दूर करने में सहायक होते हैं। बाकी की टीम जो है वो WCD या हेल्थ, हमारा पूरा फोकस यही है कि एक तो सुरक्षित प्रसव, इसके बाद दूसरी प्राथमिकता ये है कि वो बच्चा सुरक्षित जन्म
वैक्सीनेशन लेने के बाद अगले जो उसके 6 महीने हैं वो पूरी तरीके से मात्र ग्रुप जो डिपेंडेंसी है इस पर रहे, उसके लिए भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और 6 माह के बाद जब उसको विशेष ऊपरी आहार दिया जाता है तो उसमें फिर हमारी WCD की हेल्थ को मिलकर के हम लोग एक संयुक्त प्रयास करते हैं। इसी का एक परिणाम है कि अपने ज़िले में बहुत अच्छी से रहे हैं। अभी जो नीति आयोग के पैरामीटर्स हैं उसमें भी इस जिले के प्रयासों की सराहना। ये हमारे साथ में और हमसे पूछते हैं, उनका परिचय लेंगे। पहले तो मैम आपका मैं प्रतिभा श्रीवास्तव हूँ। मैं एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ इन दिल्ली, इसकी मैं राज्य सेक्रेटरी हूँ और भोपाल से अभी छतरपुर आई हुई हूँ पिछले 4 दिनों से। यहाँ पे हम 2 बड़े प्रोजेक्ट्स सपोर्ट करते हैं कुपोषण को दूर करने के लिए। हमारा जो सीधा इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो दर्शना संस्था जो है उनके माध्यम से होता है। कुपोषण एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसे बहुत सरल तरीके से गांव में लोगों को जागरूक करके उनके खान पान को बदल के उनके घर के आसपास पोषण बाड़ी लगा के मोटे अनाज के उपयोग से, और अगर हम देखें तो स्वच्छ जल के उपयोग से, सफाई, इन सबसे हम कुपोषण को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है, जहाँ पे हम पोषण समृद्ध ग्राम बना रहे हैं, जो पूरे भारत में एक अनूठा अभिनव प्रयास है कि कैसे एक गांव जो है वो पोषण केंद्रित गांव हो, सब तरह की सब्जी भाजी, फल, दाल, तिलहन, अनाज उस गांव में उपलब्ध हो। तो इसके लिए यहाँ पे किसानों को माँ के वजह से, अगर माँ की जब कमज़ोर होती है, जैसे आप MP लगाते हो, गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण का भी करते हैं, अब हम कैसे पता लगाएं कि ये माँ की तबीयत कमज़ोर है या क्या है? क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो आपकी कई बार गाँव में रहती हैं या नहीं रहती, लेकिन आप लोग को क्या प्रयास हो रहा है? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी, DPO साहब भी यहाँ पे हैं। बहुत अच्छी क्षमताएं यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है। हम लोग पिछले 6 वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, और आज जब हम देखते हैं तो काफ़ी उनमें नेतृत्व कुशलता आई है। तो काफ़ी काम तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही गांव के स्तर पर करने लगी है। मैं तारीफ़ करूँगी, कोविड के समय भी यहाँ पे ज़िले में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गाँव में किया, तो शायद बहुत हद तक हम कोविड जैसी समस्या में भी खाद्य पोषण सुरक्षा को बना पाए। तो पहली चीज़ तो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में एक स्किल, कौशल, कम्युनिकेशन, उसके पास टूल्स हो ताकि वो गांव में कुपोषण को पहचान सके। साथ ही साथ गांव के लोग भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मदद करें, क्योंकि वो अकेले तो बहुत परिवर्तन नहीं ला सकती जब तक गांव ना जुड़े। तो हमारा जो प्रयास है वो यही है कि कैसे गांव-गांव में महिलाएं, किसान, युवा संगठित हो और उन्हें पोषण के बारे में जैसे कि कुपोषित बच्चे हैं, माँ के साथ भी उनकी डाइट क्या होना चाहिए, किस तरह का क्या बच्चा का क्या? हम लोग बहुत सरल तरीके से बताते हैं कि 10 आहार समूह जो हैं वो भोजन में, उसमें से कम 5 से 7 समूह हमारे खाने में होना चाहिए। ज़्यादातर गाँव में क्या होता है कि 2 या 3 से ज़्यादा खाद्य पदार्थ नहीं खाते, जैसे रोटी, चावल या आलू हमने खाया तो एक ही फूड ग्रुप हुआ। तो हमारा जो जागरूकता का कार्यक्रम है पोषण का, जिसमें हम कहते हैं कि आप कम से कम दूध भी लो, सब्जी भी लो, फल भी लो, सीजनल जो आपके पास में उपलब्धता है उन चीज़ों को भी लो, तिलहन को लो, दलहन को लो, आपके यहाँ तिल्ली बहुत होता है। कैसे इन सब चीज़ों को रोज़ के खाने में शामिल किया जाए तो हमें फिर पोषण की परेशानी नहीं। ये थी हमारे साथ में भोपाल से आई थी, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि कुपोषित बच्चों के लिए लगातार किस तरह की योजना, क्या डाइट होना चाहिए, क्या खाई उनकी, हर चीज़ की जानकारी उन्होंने हमें दी है लगातार। क्योंकि शहर के अंदर, छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर में कुपोषण की जो संख्या है लगातार बढ़ती, क्योंकि बैकवर्ड एरिया होने के कारण यह कहीं ना कहीं कुपोषित बच्चे यहाँ पर लगातार पाए जा रहे हैं, जिसके लिए